धान की खरीद को लेकर दर दर भटक रहे हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लंबित किसान की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर प्रदर्शन सहित पूर्व सूचना के संबंध में दिया ज्ञापन। बताया कि किसान का दुर्भाग्य है कि कर्ज में जन्म लेकर कर्ज में ही जीवित रहे और आने वाली पीढ़ी को कर्ज की विरासत सौंपकर स्वाभाविक व अस्वाभाविक मौत से मर जाता है किसान। इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? बेटी की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई और अन्य जरूरी खर्चों के लिए लेना पड़ता है किसानों को कर्ज न अदा कर पाने पर वसूली की प्रताड़ना से उसे आत्मघाती कदम भी उठाना पड़ता है और दूसरी तरफ उसकी आय बढ़ाने में लगा तंत्र जो आय से अधिक संपत्ति वाला हो जाता है। किसान की आय मात्र दोगुनी करने के वादे सामने दिख रहे हैं। धान के बाजार मूल्य 900 से 1000 और एमएसपी 1868 से 1888 प्रति कुंतल के रूप में जो इस वक्त सबके सामने है, जिसके बारे में किसानों का क्या कहना है, सुनिए किसानों की ही जुबानी। उत्तम सिंह वर्मा, जिला संरक्षक बाराबंकी। धरने पर बैठने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारी तौल नहीं होती। सरकार एमएसपी रेट 1868 है, बाकी सब लोग खरीद रहे हैं 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये। जब हमको इतना अंतर है, मेरा धान नहीं बिक रहा, हम लोग मजबूर होकर के गन्ना दफ्तर में धरना रख के बैठे। ये काफ़ी दिन से समस्या चल रही है, अब तक कहीं निस्तारण हुआ या कुछ आशा दिख रही है आपको? नहीं, हमारा तो 2 तारीख से था, कल से हम लोग बैठे हैं। जब तक ये तौला नहीं जाएगा हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। रोड जाम ना हो इसलिए हमने ऑडिटोरियम राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भी अपनी टाली खड़ी हुई है, बाकी यहाँ है। और ये सिर्फ नवाबगंज तहसील का धान है, बाकी हमारे संगठन का हर तहसील में चल रहा है। लगभग कितनी ट्रालियाँ खड़ी हैं? हमारे यहाँ टाली हो गई है 587 टालियाँ। 587 नवाबगंज तहसील में गन्ना दफ्तर। कहीं से अब तक आश्वासन मिला? कोई बात हुई? आश्वासन मिला था, कल एसडीएम साहब आए थे, डिप्टी आरमो जी ने आए, वो बताया कि आप लिस्ट दे दीजिए हर ब्लॉक की, हम इसको एडजस्ट कराते हैं। लेकिन कहाँ एडजस्ट कराएंगे? ऑलरेडी जो कांटे लगे हैं उस पर पहले टालियाँ लगी हुई हैं, तो हमारा धान कहाँ एडजस्ट कराएंगे? पहले तो उनको निपटा लें, हम 2 दिन और रुक जाएंगे। हमको कांटे दें या मेरा धान मिल पर भेज दें, यहाँ बुलाकर मिलर्स को तय कर ले कितनी कटौती होगी, हमारा उनका तय हो जाए, सीधा मिल पर गिरवा दीजिए। यानी आश्वासन तो मिला, लेकिन आपको लग रहा है संभव नहीं है? ये संभव नहीं है, आश्वासन संभव नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो टरकाने की बात करें कि यहाँ से लोग जाएं, काम खत्म, तो वो मानने वाले किसान नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम लोग बैठे हैं, फिर आगे देखते रणनीति बनेगी, जैसा होगा आगे जो रणनीति बनेगी हम बनाएंगे। नाम सेवक दावत, तहसील अध्यक्ष नवाबगंज, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। धरना इसलिए बैठे हैं कि जो धान है किसानों का उसकी तौल नहीं हो रही है और सरकार की जो क्रय एजेंसियां हैं वो फर्जी रिपोर्टें दिखा करके आढ़तियों का मिलर्सों का धान ले रही हैं और एमएसपी रेट जो है किसान का वो 1868 रुपये सरकार ने तय किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि 10 से 11 रुपये में ही धान उनका बाड़ों पर तौला जा रहा है और ऐसी दशा में जब सरकार खरीद नहीं रही है तो किसान के पास विकल्प भी नहीं है, उसके घर में शादियां भी हैं और दवाई का भी खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा है, तो और खेती करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो इसलिए उसको मजबूरन आढ़तियों के हाथ बेचना पड़ रहा है और सरकार की एजेंसियां उन्हीं से लौट के ले लेती हैं। 11 रुपये में 10 रुपये में खरीदती हैं। 1868 का रेट जो बीच का मार्जिन है, इसमें जिला प्रशासन और मिलर्स ये मिलकर बंदर बांट करते हैं और किसानों के साथ बहुत बड़ा घोटाला करते हैं। जैसा कि आपके साथी ने भी बताया कि अधिकारियों के द्वारा आश्वासन तो मिला, लेकिन उनको लग रहा है कि ये संभव नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, प्रशासन अगर चाहे तो हर चीज़ संभव है। जिस प्रकार से एक दिन में 25-25, 30-30, 15-15, 18-18 किसानों का धान तौल दिखाया जाता है तौल पट्टी पे सरकारी, उसी तरीके से अगर ये लोग कर दें तो ये ज़्यादा टालियाँ नहीं हैं। ये चाहे मन बना ले तो किसानों का धान खरीद सकते हैं।